लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अरदास की गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर और अब के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आपको ये तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में वोट डालेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हालांकि पोलिंग केंद्र पर वो पहुंच चुके हैं। नारायणगढ़ में राजकीय प्राथमिक पाठशाला की तस्वीरें जहां पर उनका वोट कास्ट होना है। बूथ नंबर 129 ये है जहां पर वो अपनी धर्म पत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। एक के बाद एक दिग्गज वोट कास्ट करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 22 के 22 जिलों में 90 के 90 हलकों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिस तरह से दिन चढ़ेगा उस तरह से मतदान का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हरियाणा में आपको बता दें कुछ आंकड़े जो काफी महत्वपूर्ण है। 1031 उम्मीदवार हैं, 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इसी तरह से तमाम तैयारियां चुनाव आयोग ने भी की हैं। 20,000 से ज्यादा पोलिंग केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान आज किया जा रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद हो जाएगा और जिसके नतीजे 8 तारीख को सामने आएंगे। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। करीब 45 मिनट का समय पूरा हो चुका है। वोट लगातार डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और ये जानकारियां भी आपको तस्वीरें के साथ साथ ये जानकारियां भी आपको बता रहे हैं किस तरह से मतदान को लेकर जो तैयारियां की गई थी उनका कितना असर धरातल पर हो रहा है। नारायणगढ़ की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांव मिर्जापुर बूथ संख्या 129 पर वोट कास्ट करेंगे। हमारे संवाददाता संजय अब जुड़ चुके हैं रोहतक से वहां की जानकारी साझा करने के लिए। संजय, किस तरह का माहौल है वोटिंग को लेकर? 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है आपसे कुछ ही देर बाद। बिल्कुल, देखिए रितेश, आज का दिन काफी उत्साह भरा है क्योंकि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे ही लंबी लंबी लाइनें लगी। देखिए ये महम के मोखरा गांव है जहां पर बूथ नंबर 180 पे सुबह 7 बजने से पहले ही यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें जो है वो लग गई थी। लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बुजुर्ग हो या युवा हो, काफी उत्साह जो है नजर आ रहा है क्योंकि लोगों को काफी इंतजार था क्योंकि इलाके का विकास का कार्य जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जो प्रदेश का विकास का कार्य है उसको लेकर जो है ये केंद्र पर जहां पर वो मौजूद है वहां पर काफी ज्यादा भीड़ वहां पर दिखाई पड़ रही है। वोट कास्ट करने के लिए कतार लगती नजर आ रही। दरअसल कई स्थान ऐसे हैं जहां पर सुबह 7 बजे से पहले से ही लोग पहुंच गए थे वोटिंग करने के लिए, चाहे यमुनानगर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वोट कास्ट करने के लिए 100% मतदान करें इस लोकतंत्र के महापर्व में। मैं ऐसा आग्रह करूंगा। माँ के नवरात्रे भी चल रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें। 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें। मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा।
ये हरियाणा के लोगों ने सर, तय 3 कर महीने दिया। आपका समय मिला काम करने का। 3 महीने आपने अब तो मुख्यमंत्री काम किया, कई योजनाएं शुरू की, तो उन 3 महीनों को आप कैसे देखते हैं और हरियाणा के लोगों पर क्या असर गया होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम और हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम, युवाओं में बड़ा विश्वास दिलाने का काम, ये पिछले हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और आज वही कारण है कि लोग आंकलन करते हैं। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है और हम आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करेंगे। इसके लिए हम लगे हैं। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश मैं पूरे दिल की धड़कन बढ़ी है? कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ी है। हमने काम किया है और काम के बल के ऊपर तीसरी बार सरकार आ रही है। दिल की धड़कन तो कांग्रेस की बढ़ रही है और बार-बार ये कहा जा रहा है। वो तो मध्य प्रदेश में भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार आपके सामने। मैंने ये बात नहीं कही, आपने दिखाई है चैनलों के ऊपर। उनके बड़े नेता बोलते थे मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर बोलते थे एक तरफा सरकार कांग्रेस की आ रही है, ये बोलते थे वो कांग्रेस के लोग। फिर यहाँ बोलने में किसी को पाबंदी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के अंदर आ रही है। ये बड़े विश्वास के साथ ऐतिहासिक सीटें आ रही हैं। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल, कांग्रेसों ने, किसानों ने जो हमने फैसले लिए हैं अप्रिशिएट किया है, स्वागत किया हमारे फैसलों का। कांग्रेस को यह नसीहत भी दी है कि आप जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे कर्नाटका में है और चाहे तेलंगाना में है, आप वहां पर किसानों के लिए जो हरियाणा ने उनको एमएसपी देने का काम किया है वो आप वहां भी दें। और पंजाब के अंदर भी कहा है कि आप पंजाब में भी दें। परंतु ये बात करते हैं, बात करके लूट खसोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से तीसरी बार सरकार में आ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में। नारायणगढ़ के मिर्जापुर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट कास्ट कर दिया है। कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर बूथ नंबर 129 में उन्होंने वोट डाला और आपको यह भी बता दें कि इस दौरान उन्होंने तीसरी बार प्रदेश में भाजपा सरकार बनने का दावा भी किया है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट की अपील की। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। जी, तो कितने आश्वस्त हैं? क्या कुछ लग रहा है कि तीसरी बार सरकार बन रही है? क्योंकि कांग्रेस लगातार बोल रही है कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस की झूठ की राजनीति थी, उसको नकार दिया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चेहरा आरक्षण खत्म करने का अगर किसी का सामने आया है तो राहुल गांधी का आया है। अगर इनका डीएनए भी हम टेस्ट करें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और अब उनका तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति राहुल गांधी, वो भी आरक्षण को खत्म करने की बात उसने कही है। पूरे देश ने देखा है। वो अगर अंग्रेजी में वहां बोलता है तो हम हिंदी में तो बता सकते हैं। यहाँ पर वो जानते हैं लोग, हमारे भारत के सब जानते हैं कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और अशोक तंवर ने तो ज्वाइन कर लिया है जी कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि अब भाजपा जो है एंटी दलित हो गई है। देखिए, 2 दिन पहले की बाइट उसकी दिखाना। और अशोक तंवर क्योंकि एक पार्टी में तो रहा नहीं है, वो तो हर जगह घूम रहा है, उसके पैर में चक्कर है और वो घूम रहा है। अच्छा है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? लोगों से क्या अपील? मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को कहूंगा कि 100% मतदान करें, इस लोकतंत्र की मजबूती। तो वोट कास्ट करने के बाद तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनने का दावा पेश करते नजर आए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी।